हेलो दोस्तों, मैं दिव्य शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं करंट अफेयर के सेशन में, जहां फिर हम कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ पर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे और जानेंगे भी कि कौन कौन सी चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, किन किन पॉइंट्स को हमें रिमेंबर रखते हुए चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट हेडलाइन से। तो आज की जो फर्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली एफडीआई से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं। India has become the second largest source of FDI in UK after the US in 2019। सर न्यूज़ का मतलब क्या है? सर न्यूज़ का मतलब क्या है, हमें बेसिकली मतलब बताइए। तो देखिए, न्यूज़ समझाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि सर एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है। सर आसान भाषा में बात करें अगर, तो सपोज दैट कि एक कंट्री जैसे कि इंडिया मान लीजिए, अगर उसने दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसे एफडीआई कहेंगे। सर बहुत टेक्निकल डेफिनेशन हो गई, ये तो समझ में नहीं आई। ठीक है, देखिए मान लीजिए यूएसए में मेरी कोई चिरकुट कंपनी नाम से, चिरकुट, सर चिरकुट ही क्यों, देखिए इसलिए लिया है मैंने ताकि आपको एग्जाम्पल थोड़ा याद रहेगा। तो चिरकुट कंपनी है मेरी यूएसए में, ठीक है, मैं यूएसए का ही निवासी हूं सपोज दैट, और इंडिया से कोई भी पर्सन या इंडिया का कोई भी मेंबर आया, या एक बार के लिए मान लीजिए कि मोदी जी आ गए, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ही आ गए, और उन्होंने देखा यार ये चिरकुट कंपनी जो है ये बहुत अच्छे शॉल वगैरह बना रही है, शॉल वगैरह और ये थिंग्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कारोबार कर रही है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट कर दूं। भाई अपनी कंट्री का या अपना जो भी पैसा है वो इसमें लगा दूं। सर उससे क्या फायदा होगा, क्यों ये पैसा लगा रही है इस चिरकुट कंपनी में। देखिए शॉल अच्छे बना रहा हूं मैं, तो उससे ऑब्वियसली बात है कि फ्यूचर में ये चीज और ज्यादा बिकेगी। अब बिकेगी तो उससे बेनिफिट भी होगा, और जब कंट्री को बेनिफिट होगा तो साथ साथ में मोदी जी को भी तो होगा, यानी इंडिया के भी तो बेनिफिट होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो जब इंडिया यूएसए में जाकर उनकी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ। बट सर क्या ये वन वे ही है? नहीं, टू वे भी है। सिमिलरली अगर यूएसए भी इंडिया में आकर किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, सर इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? एफडीआई। अब आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो बहुत ही सरप्राइजिंगली बात है कि इंडिया ने इस बार एफडीआई लगाया। कहां पे? यूके में। किसके बाद? यूएसए के बाद। सर इसका मतलब यूएस फर्स्ट नंबर पे है जो यूके में पैसा लगाती है, हाँ, सेकंड नंबर पे हम है, ठीक है सर। सर जनरल नॉलेज के लिए भी बता दीजिए कि थर्ड नंबर पे कौन सी कंट्री है। बिल्कुल, देखिए वैसे तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जर्मनी जो है, जर्मनी वो थर्ड नंबर पे है, ठीक है। अब जर्मनी का जिक्र हुआ है तो उसकी कैपिटल वगैरह भी आती है। जर्मनी की कैपिटल क्या होती है सर? बर्लिन। सर बर्लिन नाम सुना सुना सा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है। अगर मैं स्विट्जरलैंड की कैपिटल की बात करूं तो वो बर्न है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, करेंसी यूरो, ठीक है। तो अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आप यूके की वाइस चांसलर और नरेंद्र मोदी जी को साथ में देख पा रहे हैं इमेज में, ठीक है। उसी के साथ साथ सर इंडिया ने 120 प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट किया है, यूके की 120 प्रोजेक्ट, ठीक है। देखिए अगली जो न्यूज है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। चलिए, मेंबर ऑफ इंग्लैंड्स 1966 वर्ल्ड कप विनिंग टीम जैक चार्ल्टन हैज पास्ड अवे। सर ये स्पोर्ट्स से तो है ही है, साथ में ऑब्ituary से भी रिलेटेड हो गई है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक पर्सन का निधन हो गया है, सर उनका नाम इंपॉर्टेंट है, जैक चार्ल्टन। सर क्यों? क्योंकि सर देखिए 1966 का वर्ल्ड कप जो था, जिस टीम ने इंग्लैंड ने जीता था ऑफ कोर्स, और वो उस टीम के एक मेंबर थे,
ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कि वर्ल्ड कप था, उस टीम के एक मेंबर थे जिनका नाम था जैक चार्ल्टन, बट वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, किस चीज का वर्ल्ड कप? वो वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का। ठीक है सर, फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो गया। सर अब फुटबॉल से रिलेटेड और क्या क्या फैक्ट्स आ सकते हैं? सर फुटबॉल से तो पहले रिलेटेड फैक्ट्स यही है कि उसका हेडक्वार्टर कहां है? सर उसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड। ठीक है सर। सर कैपिटल आप जानते हो बर्न। ठीक है सर। अब दूसरी बात, सर इंडिया की रैंकिंग कितनी है? हमें इंडिया की रैंकिंग भी बता दीजिए। तो वो 108 है, हालांकि ये बहुत फ्लक्चुएट होती है, लेकिन हम अपडेट्स देखते रहेंगे। फिलहाल तो मेरे ख्याल से इंडिया की रैंक 108 है फुटबॉल में। ठीक है सर। सर अब इंग्लैंड का भी जिक्र हुआ है, तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी देख लेते हैं। सर कैपिटल क्या होती है यूके की? लंदन। सर कैपिटल का जिक्र किया जाए तो यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड, उसमें एक शहर मान लो यूनाइटेड किंगडम, उसकी कैपिटल है लंदन। सर करेंसी पाउंड स्टर्लिन। पाउंड स्टर्लिन। मार्क माय वर्ड्स, अगर कैपिटल की बात कहूं तो लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिन। ठीक है सर। सर अब यूके का और जिक्र हुआ है, तो उससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स बता दीजिए, जैसे कि सर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का भी हेडक्वार्टर यूके में ही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर भी यूके में ही है। ठीक है सर। सर एमनेस्टी यूनिवर्सिटी, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका भी सर हेडक्वार्टर यूके में ही है। ठीक है सर। सर इसके अलावा और किसी का भी हेडक्वार्टर है? बिल्कुल सर, कॉमनवेल्थ, जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं सर, उसका भी हेडक्वार्टर कहां है? यूके में ही है। ठीक है सर, ये भी हमें पता चल गया। सर अब जब वर्ल्ड कॉमनवेल्थ का जिक्र हुआ है, तो सर उससे रिलेटेड एक और फैक्ट, जो 58 उसका मेंबर था सर, वो मालदीव्स, वो बना है कॉमनवेल्थ का। सर मालदीव्स का जिक्र हुआ है, तो उसकी कैपिटल माले, और सर उसके एक्सरसाइज इक्विवेलेंट, इंडिया और मालदीव्स की इक्विवेलेंट। अब आप सब देख पा रहे होंगे कि एक न्यूज से कितनी न्यूज हमने रिवाइज कर ली। ऐसे ही चीजों को इंटरलिंक करते हुए चलना है। इस तरीके से हम न्यूज को रीड करेंगे और लर्न भी करेंगे, इंटरलिंक किया जाएगा। ठीक है। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं और समझ में अच्छी तरीके से आ रही हैं, तो प्लीज लाइक करते रहिएगा। ठीक है। तो न्यूज है वो बेसिकली सेंसस से रिलेटेड है। क्या सर? India tiger census of 2018 has set a Guinness record for being the world largest camera trap wildlife survey। सर इससे हमें दो चीजों में कंफ्यूजन हुआ है। सर पहली चीज दिमाग में आ रही है कि अगर टाइगर सेंसस 2018 है, तो आज तो 2020 चल रहा है, आज देने का क्या मतलब था? बिल्कुल, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। देखिए सेंसस तो 2018 में था, बस उसे कैलकुलेट करते करते, एग्जैक्ट टाइगर्स के बारे में पता लगाते लगाते, और जितनी भी पिक्स वगैरह ली गई हैं और चीजें डिटेल में बताऊंगा, तो सर उसको करते करते, प्रदर्शित करते करते 2020 आ चुका है। ठीक है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि सेंसस भले चाहे 2018 का था, कलेक्ट करना स्टार्ट किया था, बट देन कंप्लीट जो हुआ है वो अब जाके हुआ है। ठीक है सर। सर दूसरी चीज हमें ये समझ में नहीं आई कि कैमरा ट्रैप क्या है, ये कौन सी नई चीज आ गई। देखिए मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं बेसिकली कैमरा ट्रैप का मतलब क्या होता है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है सर, कि अगर आप बात की जाए कि आप जैसे भी किसी भी नेशनल पार्क वगैरह में जाओगे टाइगर्स वगैरह को देखने के लिए, तो बेसिकली क्या हो गया सर, वहां पे एक कैमरा लगा दिया गया है, और वो एडवांस टेक्नोलॉजी वाला कैमरा है सर। वो नॉर्मल कैमरा नहीं है, आपने फोटो खींच ली और ऐसा हो गया, नहीं सर। ऐसा होता है कि उसमें सेंसर्स डाला हुआ है। अगर कोई भी टाइगर वहां से गुजरता है, तो वो क्या होता है सर, वो कैमरा जो है वो फोटो क्लिक कर लेता है। समझ पा रहे हो? अगर उस कैमरे के पास से कोई भी निकलता है, तो क्या करता है सर, वो कैमरा जो टाइगर की फोटो ले लेता है अपने आप ही, वो सेंसर्स के जरिए काम करता है। ठीक है सर। तो कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे यही हुआ सर, हर जगह पे कैमरा लगा दिए गए, और उसके द्वारा जैसे ही कोई टाइगर वगैरह वहां से गुजर रहा है, तो उसके पिक्चर्स कैप्चर कर लेता है। ठीक है सर। अब ये सब इतनी पिक्स आई होंगी सर, उन सब चीजों को इकट्ठा करते करते 2000 का जो 18 को जो सेंसस का वो इनिशिएटिव लिया था, वो अब जाके कंप्लीट हुआ, और उसके हिसाब से 2967 जो है टोटल टाइगर्स पाए गए।
ठीक है सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई। बट सर इस न्यूज से इंपॉर्टेंट क्या है? क्या ये इंपॉर्टेंट है कि 2018 में ये सेंसर हुआ, या ये इंपॉर्टेंट है कि कैमरा ट्रैप जैसी चीज निकली? नहीं सर, इंपॉर्टेंट है कि गिनीज रिकॉर्ड कायम किया। सर क्यों कायम किया गया? क्योंकि सर कैमरा के जरिए जो है एग्जैक्ट फिगर्स निकली है 2967। पहली बार जो ये इनिशिएटिव लिया कैमरा का और वो इतना सक्सेसफुल हुआ, इस चीज को देखते हुए गिनीज रिकॉर्ड में हम आए। तो ये है एग्जैक्ट न्यूज। ठीक न्यूज है वो बेसिकली एक कंट्री से रिलेटेड है। क्या? रशिया हैज बिकम द फर्स्ट नेशन टू कंप्लीट क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। सर क्लिनिकल मतलब सर कई लोगों पे ट्रायल किया गया और वो सक्सेसफुल हुआ। ठीक है सर, थोड़ा समझ में आ गया कि सर रशिया एक पहला नेशन बन चुका है जिन्होंने बहुत सारे ट्रायल्स किए ह्यूमंस के ऊपर कोविड-19 के। फॉर श्योर वैक्सीन उन्होंने डेवलप कर लिया है और वो सक्सेसफुल हुए हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि सर हमने जो है वैक्सीन बना ली है कोविड-19 की, और ह्यूमंस वगैरह पे भी हमने जो है काफी उसके ट्रायल्स किए जो बीमार थे, और उससे क्या हुआ सर? उससे ये हुआ कि इस चीज का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। तो उन्होंने हालांकि इंडिया और समस्त कंट्रियों को ये आश्वस्त किया है कि हम इसको जल्दी ही दूसरी कंट्रीज में और उनके मार्केट्स में ये जो मेडिसिन्स है उनको लॉन्च कर देंगे। ठीक है, वो तो बात की बात है सर। तो सर मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि रशिया ही पहला एक ऐसा नेशन बन पाया है सर अब तक जिसने ये दावा ठोक दिया है कि हमने एक वैक्सीन डिस्कवर कर ली है और उसके हमने क्लिनिकल ट्रायल्स भी कर लिए। सर इंपॉर्टेंट बात है ट्रायल्स करना। ऐसे तो इंडिया ने भी डिस्कवर की है चीजें, बट अब देखते हैं कि वो कितनी सक्सेसफुल होती है। ये लोग तो क्लिनिकल ट्रायल्स करने के बाद बोल रहे हैं सर कि चीजें एकदम परफेक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे। तो सर हमें याद रखना है फर्स्ट नेशन है रशिया जिसने कोविड-19 के क्लिनिकल ट्रायल्स भी किए और वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुए। ठीक है सर रशिया का जिक्र हुआ है तो उससे रिलेटेड फैक्ट होते हैं जैसे कि कैपिटल मॉस्को। ठीक है सर करेंसी रूबेल। सर कैपिटल करेंसी बता दी, प्रेसिडेंट भी जिक्र कर दो। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन साहब, आप अच्छी तरीके से जानते हो व्लादिमीर पुतिन बहुत बार इंडिया में विजिट करने आए हैं, हम भी विजिट करने गए हैं। मोदी जी के बहुत अभिन्न दोस्त हैं, तो अच्छी तरीके से वेरी रिनाउंड पर्सनैलिटी है व्लादिमीर पुतिन साहब। अगली जो न्यूज है वो बेसिकली एक स्टेट से रिलेटेड है, चलिए डिस्कस करते हैं। छत्तीसगढ़ हैज ऑर्गेनाइज्ड इंडियाज फर्स्ट ई लोक अदालत। सर ये ई लोक अदालत क्या है? इसका मतलब आप बताना चाह रहे हो चीजें वर्चुअली हो गई। अब जैसे स्टडी वर्चुअली हो गई, हमें समझ में आता है कि घर पे बैठे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। ई लोक अदालत का क्या मतलब है? सारे के सारे केस घर में बैठ के लड़े जा रहे हैं। मतलब वकील घर से बैठकर ये कहेगा कि माय लॉर्ड ये गुनहगार है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट जोक्स अपार्ट। देखिए क्या होता है, अब लोक अदालत में आप सब जानते हो अदालत अगर लगती है तो उसमें कितने सारे आदमी होते हैं इकट्ठे, और कोविड-19 की सिचुएशन है तो अब क्राइम्स तो हो ही रहे हैं। बट ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अब प्रैक्टिकली वे में हम एक अदालत को क्रिएट करें और इतने सारे लोगों को बुलाएं और वो सब, है ना, वो सब पॉसिबल नहीं है। तो सर उसके लिए एक आसान सा तरीका निकाला है कि वर्चुअली रूप से अदालत क्रिएट की जाएगी। ये नहीं है वर्चुअल रूप का कि आप घर बैठे हो और चीजें घर से हो रही हैं, नहीं, होगी तो वो एक पर्टिकुलर फर्म से ही, बट वो वर्चुअली की जा रही हैं ताकि लोगों की प्रेजेंस ना हो। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेजेंस होगी बट वैसे प्रेजेंस नहीं होगी। सर आप जैसे वर्चुअल मीटिंग भी देखते होंगे, कॉन्फ्रेंस वगैरह होती हैं, वो भी तो अब इलेक्ट्रॉनिक वे से हो रही है। तो सर इसी तरीके से अदालत भी जो है वो वर्चुअली हो रही है। मतलब एक जगह पे लोगों की प्रेजेंस नहीं है फिजिकली रूप में, बट वर्चुअली रूप से दे ऑल आर प्रेजेंटेड। ठीक है सर, अब चीजें समझ में आ गई। तो अब पहला स्टेट ऐसा बना है जहां पे ई लोक अदालत हुई है, छत्तीसगढ़। ठीक है सर अब छत्तीसगढ़ की बात हुई है तो उसकी कैपिटल रायपुर। ठीक है सर, चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल। ठीक है, गवर्नर अनुसुईया उइके, गवर्नर अनुसुईया उइके। सर जब छत्तीसगढ़ की बात होती है तो उससे रिलेटेड मैं आपको दो स्कीम्स, दो योजना बताना चाहता हूं। फर्स्ट इज सर गोधन न्याय योजना।
मार्क माय वर्ड्स, गोधन न्याय योजना। और सर दूसरी इंपॉर्टेंट योजना राजीव गांधी न्याय योजना, राजीव गांधी न्याय योजना। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए, गोधन न्याय योजना और दूसरी राजीव गांधी न्याय योजना। सर आप ये लिखवाते क्यों हैं? बेसिकली इसका इनिशिएटिव ये है लिखवाने का, ताकि आप भी लिख सके, और लिख लिख के चीजें क्या होती है, मल्टीपल टाइम मेमोराइज हो सकती है, रिवाइज हो सकती है, इसलिए गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी न्याय योजना, ये दो योजनाएं जो है वो भी छत्तीसगढ़ की है। अगली जो न्यूज है वो बेसिकली झारखंड से रिलेटेड है। क्या? झारखंड गवर्नमेंट हैज साइंड अ MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, with private lender HDFC Bank to offer digital payment solution to traffic violators। सर ये क्या न्यूज हुई? देखिए, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है। सर ये आप लोगों ने भी बहुत कॉमन सा बहाना है जो मुझे लगता है हर कोई इंसान लाइफ में यूज करता ही है। सर क्या? आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं इस चीज को। जैसे भी आप कभी भी हेलमेट के बिना या मास्क के बिना कहीं पे भी निकल जाते होंगे और वहां पे पुलिस आपसे जब चालान काटती है क्योंकि आपने ट्रैफिक रूल्स तोड़ा है, हाँ सर हुआ है, उसके बाद क्या होता था, जब भी वो कहते थे कि चालान भरो, तो आप लोग क्या बोलते थे, सर पैसे नहीं है जेब में। आप चाहे तो जेब चेक कर लो, वॉलेट चेक कर लो, ATM कार्ड में तो है, बट सर अभी पैसे नहीं है। तो ये बहाना बहुत अच्छा चलता था आज के टाइम में, लेकिन अब उसका भी इलाज निकाल दिया झारखंड गवर्नमेंट ने। उन्होंने सर क्या कर लिया है, उन्होंने पॉइंट ऑफ स्केल मशीन होती है, जैसे आप किसी भी दुकान से जाते हो और कार्ड स्वाइप करते हो, पेमेंट हो जाता है ना, सर वैसे ही सर पॉइंट ऑफ स्केल मशीन है। अब अगर आपने कोई भी चालान वालान किया है तो कैश वैश की जरूरत ही नहीं है। एक तो कोविड-19 की सिचुएशन से भी बच गए, दूसरा उससे सर क्या हो गया, डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा गवर्नमेंट के, तो मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो सिचुएशन है, ब्लैक मनी और इन सब चीजों का खत्म। तो सर दूसरा गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा और अब सीधा क्या है, पेमेंट वगैरह आप कैश दोगे नहीं, तो आपको सिर्फ कार्ड स्वाइप करना है और चीजें जो हैं आपके वो अकाउंट से पैसा कट जाएगा और उधर से चला जाएगा। सर अगर वो भी ना हो तो सर आधार कार्ड तो होता ही है। आजकल आधार कार्ड भी सब इलेक्ट्रॉनिक वे से हो चुका है, वो आपका सर एड्रेस वगैरह और वो सब चीजें ट्रेस कर लेंगे, वहां पे जाके आपके अमाउंट आ जाएगी घर पे, फिर आपको फिल करनी पड़ेगी। तो बेसिकली सर बताने का मतलब क्या है, बताने का मतलब ये है सर कि सर झारखंड गवर्नमेंट ने अब डिजिटल माध्यम को चुन लिया है कि हर चीज डिजिटल वे में हो, वो उतनी अच्छी है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर लिया सर, पॉइंट ऑफ स्केल जो भी आप जानते होंगे वो कर ली है। और सर ये बेसिकली किसके साथ टाई अप किया है, क्योंकि सर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कोई बैंक में तो अकाउंट होता ही है। तो सर ये HDFC बैंक ने पार्टनर कर लिया कि ठीक है हम भी एग्री करते हैं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा एक MOU साइन हुआ दोनों के बीच में कि जितने भी ट्रैफिक वॉलेटर्स हैं जो नियम को तोड़ रहे हैं, उनके ऊपर जब फाइन वगैरह लिया जाएगा तो वो ऑनलाइन पेमेंट यानी डिजिटल पेमेंट के थ्रू कर लिया जाएगा। इस न्यूज का ये मतलब है सर, ठीक है सर। अब न्यूज तो समझ में आ गई सर। अब बात करते हैं झारखंड की कैपिटल। सर कैपिटल का नाम है रांची, ठीक है सर। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन और सर गवर्नर द्रौपदी मुर्मू। सर पता नहीं क्यों जब झारखंड का नाम याद आता है तो सर उससे रिलेटेड मुझे 3 स्कीम्स याद आ जाती हैं जो हाल ही की हैं। जब भी आपको ये नाम आएगा तब आपके दिमाग में 3 स्कीम्स भी आएंगी। सर कौन सी? सर देखिए, पहली है बिरसा हरित ग्राम योजना। सर क्या नाम है? बिरसा हरित ग्राम योजना, इधर लिख लेता हूं। दूसरी है सर नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। सर नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, ठीक है सर। दूसरी भी हो गई। तीसरी वीर शहीद फोटो हो खेल योजना। सर एक और बार रिपीट कर दीजिए, वीर शहीद फोटो हो खेल योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद फोटो हो खेल योजना और बिरसा हरित ग्राम योजना। ये 3 योजनाएं हैं जो झारखंड की हैं, हाल की हैं ये भी, तो ये भी हमें लर्न करते हुए चलना है, ठीक है।
अगली जो न्यूज है वो बेसिकली अवार्ड से रिलेटेड है। क्या है? एनटीपीसी हैज वॉन द प्रेस्टिजियस CII सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019। सर 2019, हाँ जी, ये 2019 का अवार्ड था, नाम तो वहीं डिक्लेयर हो गया था, बट जो उन्हें मिला है वो 2020 यानी अब मिला है। तो सर ये एनटीपीसी का जिक्र हो रहा है, ये एनटीपीसी है क्या? सर एनटीपीसी का नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये हो गया सर। सर अब ये अवार्ड का, जैसे आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, ये चीज भी आपको समझ में आ गई। सर अवार्ड मिला क्यों? अवार्ड सर इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने बहुत ही बेटर वर्क किया है। ठीक है, बेसिकली यही होता है इस अवार्ड को देने का मतलब, कि कोई भी प्राइवेट फर्म, बड़ी बड़ी फर्म्स जो होती हैं, अगर वो अच्छा काम होती है सर, उनको सम्मान तो देना ही चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। तो सर इन्होंने इस साल बहुत ही अच्छा वर्क किया है, थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है एनटीपीसी के द्वारा पावर प्लांट जितने भी लगाए गए हैं। तो सर उस काम को देखते हुए उन्हें ये प्रेस्टिजियस CII सस्टेनेबिलिटी अवार्ड मिला है। ठीक है सर, अब ये भी चीज समझ में आ गई। सर हेडक्वार्टर का जिक्र करें एनटीपीसी का, वो है सर न्यू दिल्ली में। ठीक है, और सर चेयरमैन गुरदीप सिंह। ठीक है, देखिए अगली जो और आखिरी न्यूज है वो एक स्टेट से रिलेटेड है, चलिए डिस्कस करते हैं। अरुणाचल प्रदेश फिल्म मेकर केजांग डी थोंगडोक हैज वॉन द दादा साहिब फाल्के अवार्ड फॉर डॉक्यूमेंट्री हनी हंटिंग। सर ये अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले लेजेंडरी फिल्म मेकर है, उनका नाम है केजांग डी थोंगडोक, ये हमें याद रखना है सर, केजांग डी थोंगडोक। सर उनको क्या मिला है? सर उनको दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला है। उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी उन्हें हनी हंटिंग। सर हनी हंटिंग मतलब? सर हनी हंटिंग का मतलब यह है कि कैसे हनी का शिकार नहीं करना है, मधुमक्खियों के शिकार से रिलेटेड नहीं है। देखिए आप बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें दिखाया हुआ है कि कैसे मधुमक्खी के शहद हमें अच्छी तरीके से मिल सकता है बिना मधुमक्खी को हार्म पहुंचाए। तो ये चीज उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में दिखाई और इस फिल्म को लेकर उन्हें दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला है। अब आपको चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है सर। सर अरुणाचल प्रदेश का जिक्र हुआ है तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी तो बताओ। बिल्कुल, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। ठीक है सर। सर अब सीएम भी होंगे। बिल्कुल सर, सीएम का जो नाम है वो है पेमा खांडू और गवर्नर का जो नाम है वो है बीडी मिश्रा। सीएम पेमा खांडू, गवर्नर बीडी मिश्रा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, ये हमें याद रखते हुए चलना है। So that's it for today's news guys. I hope you enjoyed this session. So please like, share or subscribe our channel to get more notification about this video. Thank you so much.